श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 2 मई और आज है बैसाख पंचमी, शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि जो हरि ओम वाला जल होता है वह समर्पित करने वाला दिन आ गया है। मित्रों, आप सब लोगों को शायद ही पता हो कि जो हरि ओम जल है इसका जलाभिषेक सूर्योदय के समय यानी कि सुबह की पूजा में उज्जैन के जो महाकाल जी हैं उनको समर्पित किया जाता है। तो चलिए मित्रों, इसे हम लोग अपने घर में बना के और महादेव जी को समर्पित करने का प्रयास करेंगे। तो पहला ही उपाय है मित्रों, हरि ओम जल को बनाने वाला। तो इस जल को बनाने के लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले लेना है तांबे का एक कलश और फिर उसमें भरेंगे आप अपने घर का शुद्ध जल भरने के बाद में इसमें गंगा जल डालना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी लोग महाकाल जी के लिए यह जल कलश तैयार कर रहे हैं, यानी हरि ओम जल बना रहे हैं। तो गंगा जल ज़रूर डालिएगा। इसके बाद इस कलश को उठा करके आप सभी लोगों को देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास जाना है। मित्रों, सबसे पहले उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे। अब उपाय को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस जल को चढ़ाने का एक विशेष नियम है। सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के स्थान से आपको जल कुछ इस आकार में समर्पित करना है। इसके बाद में दूसरा जो जल की धार आप समर्पित करेंगे वो भगवान कार्तिकेय को समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, ओम जैसा आधा बन गया। इसके बाद में तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान से आप जल को समर्पित करते हुए, धार टूटनी नहीं चाहिए, इसी धार को आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। शायद ही आप लोग समझ गए हों। सबसे पहले भगवान कार्तिकेय के स्थान पे भगवान विघ्नहर्ता गणेश के स्थान पे, दूसरे नंबर पे भगवान कार्तिकेय के स्थान पे और तीसरे नंबर पे माता अशोक सुंदरी के स्थान से जब आप जल समर्पित करेंगे तो वही धार ले जाके आपको महादेव जी के शिवलिंग पे समाप्त कर देनी है। तो इस तरीके से आप जब जल चढ़ाएंगे तो ओम का निर्माण होगा। और जब इस जल को आप समर्पित करेंगे मित्रों, तो आपको महाकाल महादेव जी का नाम स्मरण करना है, जिससे महाकाल से आपकी जो भी परेशानियां, जो भी मनोकामना, अगर आप पूरी विधि पूर्वक करेंगे तो आपके 24 घंटे के अंदर मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ भी गए होंगे। अब चलिए वीडियो में आगे हम बात करेंगे आज के अपने दूसरे उपाय की, यानी कि जो बैसाख पंचमी के दिन आप लोग करने वाले हैं। मित्रों, जो हमारा दूसरा उपाय है वह रिश्तों में मिठास लाने वाला, यानी कि किसी कारण से कभी न कभी रिश्तों में आपसी अनबन हो जाती, चाहे वो पति पत्नी के हो, माँ बेटे के मध्य हो या माँ बेटी के मध्य हो, किसी भी दो रिश्तों के मध्य हो सकती है। तो उन रिश्तों में खटास को दूर करने के लिए आप सभी लोगों को एक आम का पत्ता लेना है। बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी आपको पीसी वाली हल्दी लेनी है, मुश्किल से 1 चुटकी मान लीजिए, इतनी लेनी। इसके बाद में जो तीसरे नंबर की चीज़ है वो मित्रों, हम लोग को लाल चंदन नहीं लेना, ना ही सिंदूर लेना, बल्कि यह है कुमकुम। ठीक है मित्रों, इसको लेना है। ध्यान रखिएगा, आप लोग सिंदूर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंदूर का प्रयोग वर्जित है। इसके बाद में आप सभी लोगों को अक्षत चावल के दाने लेने। दाने यहाँ पर हम लोग लेंगे 2 चुटकी। ठीक है, 2 चुटकी आपको अक्षत चावल के दाने लेने। बाकी सारी चीज़ें लेकर के और इन सब चीज़ों को लेने के बाद में अब आपको लेना है 2 छोटी छोटी कटोरियाँ। 2 कटोरी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में दोनों कटोरियों में आप लोगों ने क्या लिया, 2 चुटकी अक्षत चावल के दाने लिए। तो एक चुटकी दोनों कटोरियों में आपको दाने डाल देने हैं। ठीक है, दोनों में अलग अलग। अब आपने क्या लिया है, हल्दी ली है, तो 1 चुटकी जो हल्दी ली है उसे एक कटोरी में डाल देंगे और दूसरी वाली कटोरी में थोड़ा सा कुमकुम डाल देंगे। इतना डालेंगे कि जो चावल है वो उसी कलर के हो जाए, यानी कुमकुम वाले कुमकुम कलर के और हल्दी वाले हल्दी कलर के। अब इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आम का पत्ता लिया उस पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्तिक का निर्माण आप हल्दी से करेंगे, यानी कि पीला बनाएंगे, और दूसरा वाला जो स्वास्तिक होगा उसे आप कुमकुम से बनाएंगे। ठीक है मित्रों, इसे बनाने के बाद में जो कुमकुम वाले चावल हैं, यानी जो रेड कलर वाले चावल है, वो आप हल्दी वाले स्वास्तिक के ऊपर समर्पित करेंगे, और जो कुमकुम वाला स्वास्तिक है उसके ऊपर आप हल्दी वाले पीले चावल को समर्पित करेंगे। इसके बाद में जिस व्यक्ति के, यानी जिन 2 लोगों के मध्य में रिश्ते में कड़वाहट आ गई, खटास आ गई, वो पति पत्नी हो या जो भी हो, XYZ, मुझे नहीं पता आप किसके लिए उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति से आपको इस पत्ते को क्या करना है, स्पर्श कराने के साथ साथ उसी के हाथों से, अगर आप अपने घर के नज़दीक के नीम के पेड़ के नीचे, जी हाँ मित्रों, नीम का छोटा बड़ा कैसा भी पेड़ हो, वहाँ जा कर के अगर आप उन दोनों लोगों से इस पत्ते को यहाँ पे समर्पित करा देते हैं मित्रों, तो यकीन मानिए
उन दोनों लोगों के मध्य का जो रिश्ता है, जो कड़वाहट आ गई है, खटास हो गई है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और पहले जैसा उनका रिश्ता फिर से हंसी खुशी वाला हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर हम लोगों ने 2 उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग वैशाख पंचमी के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करेंगे, जो कि है आपके शरीर के रोगों को दूर करने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है बेलपत्र। जी हाँ मित्रों, एक बेलपत्र लेना जो कहीं से कटी फकी और खंडित तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, इस बेलपत्र को लेने के साथ ही आप सभी लोगों को लेना है हरा खड़ा मूंग। जी हाँ, यहाँ पर मूंग के जो दाने हैं उनकी गिनती बताई है पूज्य गुरु जी ने। तो यहाँ पर आप लोगों को 31 दाने गिन कर ले लेने। बस ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, टूटा खराब या जो कीड़े लग जाते हैं वैसा नहीं होना चाहिए, साफ बढ़िया अच्छा सा होना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी लोगों को तांबे के एक कलश तैयार करना, उसमें आप लोग जल और गंगा जल दोनों डालेंगे। आप लोग को पहले ही बताया कि बैसाख के महीने में जो आज उपाय आप लोग कर रहे हैं पंचमी के दिन, उसमें जल का प्रयोग बहुत अनिवार्य है। इसके बाद में इन तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों आप सभी लोग चाहे तो अपने घर के मंदिर में कर लीजिए, वरना घर के पास का जो शिव मंदिर है वहाँ जाके आप उपाय को कर सकते हैं। सबसे पहले मंदिर पहुँच करके आपको उत्तर दिशा में मुख करके जो आपने एक लोटा जल लिया उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जब आप जल समर्पित कर चुके होंगे, इसके बाद आपने क्या लिया है, एक बेलपत्र। तो उस बेलपत्र को आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। ठीक है मित्रों, बेलपत्र को समर्पित करने के बाद में जो आपने 31 मूंग के दाने लिए हैं उनको समर्पित करेंगे उसी बेलपत्र के ऊपर। और इस बार आप कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करेंगे और उस रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने का निवेदन करते हुए महादेव जी से आपको अनुग्रह करते उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलते हुए ही इन दानों को समर्पित करना है और हाथ जोड़कर महादेव जी से उस व्यक्ति के स्वस्थ होने की भी कामना करनी है। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात कर लिया, आप लोगों ने समझ लिया है। अगर कुछ भी संशय, कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है मित्रों, महादेव जी का आशीर्वाद ऐसे ही आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।